ऐसे ही एक इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 18 से 20 सालों तक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में। जैसे कि काफी सारे रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं बहुत। घर के अंदर 16 जोन होते हैं। तो वो बंदा सिगरेट पीता ही नहीं है और उसको कैंसर है। हाँ, किसी भी डिजीज को पनपने में टाइम नहीं लगता अगर घर का फायर जोन भी खराब हो। ये एक हिप्नोसिस हमें जिसे कहते हैं कि किसी के माइंड को डिवर्सिफाई करना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है। नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घरों में बच्चों की शादी नहीं हो रही। बड़ी उम्र हो गई है। 35 साल। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, क्लिनिकल थेरापी, प्राणिक हीलिंग सब कॉन्शियस माइंड है। उसको जो भी आप मैसेज करते हो वो बॉडी से वही करवाता है। वो ये भी कहते आते हैं ये हमारे पास पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, कमाते तो बहुत है, रुकता नहीं। और हमारा कैश फ्लो रुक गया है या कैश घर में टिकता नहीं है। इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोबारा से एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। अब आप लोग काफी देख रहे होंगे पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो आज ऐसे ही एक इंसान से मिलवाने वाला हूं जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। सर का नाम रहने वाला है मिस्टर विनीत दत्ता जी। 20 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। लोकेटेड रहते हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर। तो काफी कुछ रहने वाला आज की वीडियो के अंदर। बिना स्किप करे भाई पूरी वीडियो देखना। आज स्पेशली टॉपिक में लूंगा हेल्थ इश्यूज। आप लोग जान रहे होंगे, पता होगा कि हेल्थ इश्यूज आजकल हर एक घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। तो ये सारी चीजें जानेंगे, क्यों रहता है, क्या किस डायरेक्शन में कैसे रखना चाहिए। तो सर का करते हैं वेलकम। हेलो सर, कैसे हैं? आपका हमारे चैनल के अंदर सर स्वागत है। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। अंकित, मेरा नाम वनीत दत्ता है। मैं पिछले 18 से 20 सालों तक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में। ओके सर। और ऑल ओवर इंडिया भी जाता हूँ। ठीक है। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एस्ट्रोलॉजी तो है ही है, उसके साथ साथ मेरा इंडस्ट्रियल वास्तु में एक्सपर्टाइज है। ओके। तो पिछले कई सालों से मैं इंडस्ट्रियल वास्तु कर रहा हूँ। और ना केवल दिल्ली, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया रहता है। ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। और मेरा टूर हर महीने 5-6 जगह का रहता ही रहता है। अच्छा, दिल्ली से बाहर का। हाँ, और मैं कभी भी सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को कभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्योंकि मेरी जो क्लाइंटेज है वो सारी रिपीटेड क्लाइंटेज है। ओके। और मेरे पुराने ही सारे क्लाइंट हैं। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और क्योंकि आजकल का ट्रेंड ही सोशल मीडिया लोगों का है, तो मुझे मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने बड़ा प्रेशराइज किया कि सर आप भी अपनी कुछ वीडियो अपने बारे में बताओ। तो वो सब चीज़ें देखते हुए मैंने भी डिसाइड किया कि चलो थोड़ा बहुत हम भी मीडिया में आ जाते हैं। डिसाइड करके बहुत मुश्किल से बनाया। सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सर के साथ सारी चीजें जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। सर आज की वीडियो का मेन टॉपिक क्या रहने वाला, क्या बताने वाले हो? देखो अंकित, ऐसा है आजकल ना हेल्थ की बड़ी आजकल हाँ, और ये खासकर कोविड जब खत्म हुआ, खत्म क्या हुआ आज भी कभी कभी सुनने में आ जाता है कि वेरिएंट आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक नया वेरिएंट मैंने सुना आ गया फिर से। तो जब से ये कोविड आया ना, तब से कुछ लोगों को डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई हैं। हाँ, और उसमें क्या है कि खासकर मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी और खासकर एंजाइटी के ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और भी देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड बड़ी सारी, जैसे कि आजकल थायराइड, शुगर, ये कॉमन हो गई सर। पहले खांसी जुकाम होता था, अब ये कॉमन हो गया। ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। फिर इसके साथ साथ हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, लीवर फैटी हो जाना। तो ये जो चीज़ें हैं ना बड़ी कॉमन सी हो रही है। और ये कोई पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में नहीं हो रही। ये आजकल कुछ छोटे बच्चों से भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। नहीं कहते हैं ना कि आजकल खाना पीना अच्छा नहीं है। खाना पीना अच्छा नहीं है। और दूसरा क्या है कि मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गई। हाँ, बिल्कुल सही। और इसमें उनके अपने ग्रह और उनके घर का वास्तु, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। साथ में उनका खाना पीना नेचुरल है। ठीक है। तो मैं आज हेल्थ के बारे में ही बात करना चाहूँगा। और मैं टॉपिक बाय टॉपिक चलूंगा। मतलब सर की काफी सारी सीरीज आएंगे, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बैक टू बैक नई नई सीरीज आएंगी। जैसे कि काफी सारे रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, डिवोर्स आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा। वो तो ये सारी चीजें बात करेंगे धीरे धीरे इस चैनल। रिलेशनशिप पे हम बाद में बात करेंगे। लिटिगेशंस हैं, रिलेशनशिप्स में जो भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आज हम हेल्थ का पहले
ठीक है। शुरुआत करना चाहेंगे। ठीक है। तो हेल्थ के लिए अंकित, जो मैं लोगों के घर देखता हूँ, लोगों के होरोस्कोप पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर मुझे एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलती है कि उन लोगों के घरों में जो हमारा हेल्थ का जोन है, जो नॉर्थ ईस्ट है, ओके। वो एक हेल्थ का जोन है। ठीक है। हमारे घर के अंदर 16 जोन होते हैं, 16 जोन, 16 जोन्स होते 16 हैं। जोन, हाँ, ठीक है। और जिसमें हर एक जोन का अपना एट्रीब्यूट है, मतलब अपना एक काम है उसका। हाँ, उसका एक अपना रिएक्शन है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन है। अच्छा, मतलब दोनों चीजें होती हैं या एक ही चीज होती है? नहीं, प्लस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है बहुत सारा, और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों होता है। दोनों होता है, ठीक तो है। उसके अंदर जो हमारा हेल्थ का जोन है वो नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा हेल्थ का जोन है। ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि जिन घरों के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम कैंसर है, आजकल ब्रेस्ट कैंसर बड़ा तेजी से फैल रहा है। और मैंने देखा है कईयों को थ्रोट कैंसर है, लंग्स कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। पहले सर एक चीज मैं आपकी बात करना चाहूंगा, पहले सर ये कहते थे कि लोग सिगरेट पीने से होता है, पर आजकल अगर किसी से पूछो ना तो वो बंदा सिगरेट पीता ही नहीं है और उसको कैंसर है। हाँ, लेकिन उसकी कई वजह और भी होती हैं कैंसर की। एक ही वजह नहीं होती कि तुम तंबाकू खाते हो या पीते हो या उसकी वजह से होता है, ये एक रीजन नहीं है। आज की रीजन में जो हम लोग खा पी रहे हैं ना, प्रिजर्वेटिव्स हैं, फास्ट फूड के अंदर जो चीजें डलती हैं, और जो रिफाइंड तेल हैं, ओरिजिनलिटी तो कुछ है नहीं आज की डेट में खाने में। बिल्कुल सर। तो वो जो चीजें हैं उनसे भी काफी फर्क पड़ता है। जैसे आजकल म्यूनिस आ रही है, वो कहते हैं कि रिफाइंड से बनती है, पूरा वो करने के बाद। सबका प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन हम घर की बात करें तो जो आजकल हेल्थ को लेके ज़्यादा इश्यूज हैं, जैसे कई लोगों को ब्रेस्ट कैंसर, आजकल लेडीज़ को बहुत फैल रहा है ये। तो ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर, तो उसमें मैंने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसमें टॉयलेट किचन आ जाए तो ये चीज़ क्रिएट हो जाती है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट या फिर किचन हो जाए तो उसके घर में कैंसर होगा ही होगा। होता अक्सर देखा गया है कि 99% क्रिएट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब उसके साथ ये दोनों का, टॉयलेट और किचन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ फिर ये भी देखा जाता है कि फायर का जो जोन है उसमें भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो किसी भी डिजीज को पनपने में टाइम नहीं लगता, अगर घर का फायर जोन भी खराब हो। ओके, मतलब ये दोनों चीज अगर खराब हो तो चीज जो कैंसर डेवलप होता है वो बड़ी जल्दी से डेवलप हो जाता है। ठीक है। मैंने फायर की बात क्यों करी? मैंने फायर की बात इसलिए करी क्योंकि जो एक फायर ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको किसी भी बीमारी या किसी भी तकलीफ से दूर रखती है। ओके। फायर एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपके अंदर उस फायर की कमी है, जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, ओके, तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और अगर हमारे शरीर के अंदर फायर की कमी है तो डेफिनेटली हमारा फियर बढ़ जाता है, हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। ओके। और कई दफ़ा तो ये होता है कि जो डिजीज़ होती है वो घर की, वो काफ़ी हद तक हमारे को पकड़ लेती है, फायर का ज़्यादा होना, फायर का कम होना। तो इसकी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है सर फायर की? फायर की हमारे को, हम लोग जो फायर देखते हैं वो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक के जोन को देखते हैं। ये फायर तकरीबन इसी में आता है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ। ठीक है। ये तीनों जोन फायर से रिलेटेड है। अच्छा। अगर ये फायर वहाँ ज़्यादा हो या फायर वहाँ कम हो तो डेफिनेटली जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके अंदर इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। अच्छा, आना ही आना है वो चीज़, आना ही आना है। ठीक है। अच्छा, अब हेल्थ को लेके हम ये नहीं कह सकते कि आपके किसी ऑर्गन से रिलेटेड ही दिक्कत आनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, डिप्रेशन एक एंजाइटी, आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक फोबिया है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को तो बैलेंस करते ही करते हैं बाकी तत्वों के हिसाब से भी, लेकिन उसके साथ साथ हम होरोस्कोप के अंदर चंद्रमा की स्थिति भी चेक करते हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा क्या राहु के साथ कंजंक्शन में है या राहु का एक्सपेक्ट है चंद्रमा पे, साथ में बुध की क्या पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं बुध हमारा कॉन्शियस माइंड है, चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इन दो मेजर डिप्रेशन और एंजाइटी में इन दो प्लैनेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमें होरोस्कोप भी चेक करना पड़ता है
अच्छा, आप घर ये का हर एक का कुंडली का अलग होगा, ये हर एक का अलग होगा, हर इंसान की। हाँ हर एक अलग होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी ठीक करनी है और वास्तु नहीं करना। मैं तो दोनों को बैलेंस करता हूं। अच्छा। और उसके बाद मैं हीलिंग भी प्रोसेस में डालता हूं, जिससे कि उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन या हेल्थ से रिलेटेड और इश्यूज वो कम किए जा सके। ओके। अभी मैंने रिसेंटली अपनी हीलिंग, प्राणिक हीलर हूं मैं, ओके। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने क्लिनिकल हिप्नोसिस थेरेपी बीच में ऐड ऑन की है। ये क्या चीज होती है सर, थोड़ा सा समझाइए। ये बेसिकली एक हिप्नोसिस हमें जिसे कहते हैं कि किसी के माइंड को डिवर्सिफाई करना, पढ़ना, डिवर्सिफाई करना, यानी कि आपके माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना। अच्छा, जिसका माइंड नेगेटिव है कि उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाना। नेगेटिव थॉट आ रहे हैं मान लो, हाँ, उसको उसके positive में सबकॉन्शियस से उस नेगेटिव थॉट को निकालना है, ठीक है। उस सबकॉन्शियस में पॉजिटिव थॉट भरने हैं, जिससे कि वो अपने आप को भी हील कर सके। अच्छा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो आपको खुद हील कर सकता है, आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये चीज आप कर दोगे? डेफिनेटली होती हैं, कर दोगे नहीं, होती हैं ये। क्या बात है सर। और इसके साथ साथ क्या है कि आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करेंगे। ठीक है। साथ में हॉरोस्कोप में, मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूं पहले, मून और राहु और मरकरी, इनका कंजंक्शन और एक्सपेक्ट देखेंगे। फिर इसके साथ साथ हम दोनों चीजें करने के बाद फिर उसको सबकॉन्शियस लेवल पे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है। और इससे क्या होता है, रिजल्ट जल्दी आता है। अच्छा। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आजकल हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से, छोटे बच्चे भी मैंने देखा मोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर एज वाइज जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। बच्चों को सर माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, चश्मे लग गए हैं बड़ी छोटी उम्र में, मोटे मोटे। तो हम ये सारी चीजें रेक्टिफाई करते हैं, और ये प्लानिटरी वास्तु से। अब चश्मे जो लग गए हैं उसका कारण भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा, जो छोटे बच्चों को लग हाँ, ठीक है। वो घर के अंदर जो हमारे आंखों के अंदर, आपने सुना होगा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है, मोतियाबिंद। काला मोतिया, सफेद मोतिया, दो प्रकार के मोतिया होते हैं। ठीक है। काला मोतिया का ऑपरेशन नहीं होता, सफेद मोतिया का होता है। अच्छा। तो उस केस में ये भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से पता लगता है। अच्छा। घर के अंदर जब आप एंटर करते हैं और जब हम एक लेआउट प्लान बना के उस पे काम करते हैं, तो हमें घर की हर चीज वो दिखती है जो हेल्थ से रिलेटेड उस घर के अंदर होती है। तभी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी रिसेंटली हमने काफ़ी घरों को अभी मैंने देखा, और उसमें मैंने कुछ चीज़ें मैंने डिकोडिंग और मैपिंग करी हैं, कुछ नोट्स बनाए हैं। और मैं क्योंकि वास्तु की क्लासें भी लेता हूँ, ओके, और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे वो नोट्स जो डिकोडिंग मैपिंग हम रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च के ऊपर फर्दर रिसर्च के लिए तो हम अपने स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं इस पे फर्दर रिसर्च भी करो, साथ के साथ हम भी करते हैं। तो उससे चीज़ जल्दी रेक्टिफाई हो जाती है। और हेल्थ इशू जो है हमारे घर के, वो अगर हम घर के वास्तु के हिसाब से चलें तो नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हाँ, ठीक है, जो हेल्थ का जोन है, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है, उसके बीच में जो होता है। हाँ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट है, फिर नॉर्थ ईस्ट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पानी की टैंकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। सेप्टिक मतलब जो आज कई जगह क्या होता है, सीवर सिस्टम नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं कि घरों के अपने घर के पूरे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में एक गड्ढा खोद देते हैं जमीन से नीचे। ओके। तो जितना भी उनका जो भी पानी होता है पानी का, हाँ, उसके अंदर वो उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो भी कारण है सर एक बीमारी का? वो भी कारण है, क्योंकि जो सेप्टिक टैंक है वो भी एक किस्म का टॉयलेट ही है, क्योंकि उसमें गंदी जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है ना। हाँ। तो वो भी एक किस्म का वही है। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हमारे बिजली के मीटर नहीं होने चाहिए, हमारे बिजली के मेन स्विचेस नहीं होने चाहिए,
तो सर ये तो सबके घर में अलग अलग जगह होते हैं, कम होते हैं, लेकिन इसका रेक्टिफिकेशन अलग है। अच्छा, अगर आप एक नया घर बना रहे हैं तो हम इनिशियल स्टेजेस पे ये चीजें कर सकते चेंज हैं, कर सकते हैं उस कर time तो, सकते हैं। हाँ, हाँ। अगर आपका घर पुराना है और ऑलरेडी आपके, देखो चीजें, अगर ये ऑलरेडी जो मैं चीजें बता रहा हूं ये सारी चीजें हैं तो प्रॉब्लम है ना, वो तो है ही है। लेकिन इसकी रेक्टिफिकेशन भी है, लेकिन एक रेक्टिफिकेशन नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो टॉयलेट किचन है उसकी कोई रेमेडी नहीं है। वो आपको रीलोकेट करनी ही पड़ेगी। अगर आप कल को बोलो जी हम इसका उपाय कर लेते हैं, उस उपाय से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस रेमेडी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो सर आजकल बिल्डर लोग बना के दे रहे हैं, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। अब देखो ऐसा होता है कि बिल्डर लोग क्या करते हैं कि वो चाहे प्लॉट ले लें 100 गज, 200 गज, 50 गज, 400 गज, 600 गज, वो फ्लैट सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम, तो फ्लैट सिस्टम में जहां एक बार किचन नीचे बन गई वहीं ऊपर बनेगी। हाँ बिल्कुल सेम है ना। तो उस केस के अंदर हम पर्टिकुलर जिस फ्लैट का वास्तु करने जाते हैं, हम पर्टिकुलर उसी फ्लैट के अंदर जो बेस्ट चेंजेस हो सकती हैं और जो मिनिमम चेंजेस हो सकती हैं बगैर तोड़ फोड़ के, हम लोग वो प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई बुलाना चाहे तो ऐसे आप कर दोगे वो चीज? बिल्कुल करते हैं, करना भी पड़ता है। लेकिन हम लोग सजेस्ट यही करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इसके किचन और टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। इसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा। अगर वहाँ है तो 100% बीमारी है ही है ही है। अच्छा, आपसी कलेश है, अर्थराइटिस की बीमारी है, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से ही आती है। आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि घरों में बच्चों की शादी नहीं हो रही, बड़ी उम्र हो गई है, 35 साल 40 साल हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही। भाई पहले तो 25 साल तक आदमी शादी कर देता था, आजकल के टाइम में 30+ तो आम बात हो गई है। आम बात हो गई। ठीक है, तो उस केस में भी इसका भी रोल आ जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी, आपका जो ब्रेन लेवल है वो नॉर्थ ईस्ट से ही गवर्न करते हैं, गवर्न करता है वो वाला जोन। तो उसको साफ रखना, क्लियर रखना, एक्यूरेट रखना, ये नहीं कि आप वहां पे कुछ कर नहीं सकते, और बहुत कुछ चीजें आप कर सकते हो, लेकिन बेटर है टॉयलेट, किचन, अनऑर्गेनाइज स्टोर, कट, सीढ़ियां क्लॉकवाइज, सेप्टिक टैंक, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक मीटर्स। और इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहते हैं जी हमने बिल्कुल साफ रखा हुआ है, पता चलता है कि एक उन्होंने म्यानी बना दी है, एक रैक बना के उसमें सामान रखने के लिए एक छोटा स्टोर बना के, वो भी गलत है। अच्छा, वो भी नहीं बनाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सर उसकी जगह? देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम सबसे बढ़िया, तो हम लोग जब नया कोई लेआउट डिजाइन करते हैं किसी के घर का, तो मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर तकरीबन एक ड्राइंग रूम डिजाइन करता हूँ जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक बनता है अकॉर्डिंग टू आपका प्लॉट साइज। प्लॉट छोटा है तो जोन ज्यादा कवर होते हैं, प्लॉट बड़ा है तो जोन कम कवर होते हैं, हाँ। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में 200 गज तक के मकान में ये हम 3 जोन के अंदर फर्स्ट क्लास एक ड्राइंग रूम डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम बनाओ, डाइनिंग टेबल भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब खाना वाना खा सकते हैं उस जगह पर। नॉर्थ ईस्ट में भी हम डाइनिंग रख सकते हैं, उसको भी हम कवर कर सकते हैं ड्राइंग रूम में। और नॉर्थ ईस्ट में हम बेडरूम भी बना सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि वो हेल्थ का जोन है तो हम वहां पर मेडिसिन्स वहीं रखवाते हैं। ओके, मेडिसिन्स आपकी वहीं हो। नॉर्थ ईस्ट में अगर मेडिसिन्स रखते हैं तो हाँ, तो वो आपकी जो दवाइयां हैं कम हो जाएंगी, वो कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, आपकी रिपोर्टें जो टेस्ट रिपोर्ट हैं, आपके एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, MRI है या सिटी स्कैन है, जो भी पेपर्स हैं, जो भी ये स्कैन्स हैं, ये आप नॉर्थ ईस्ट में रखें। इसके अलावा आपके ब्लड टेस्ट हैं, जो रिपोर्टें हैं, वो भी आप नॉर्थ ईस्ट में रखें। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, वो भी आप नॉर्थ ईस्ट में रखें। इन चीज़ों को यहाँ रखने से आपकी बीमारी में एक कटौती होनी शुरू हो जाती है। ओके, उसके साथ साथ वहां पे लाल रंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेड कलर फायर का कलर है, नहीं खतरा तो नहीं है, लेकिन रेड कलर फायर का कलर है। तो नॉर्थ ईस्ट इज ए वाटर जोन, तो जब हम
पानी में आग का प्रवेश करवाते हैं तो वाटर भी खराब होता है, फायर भी खराब होती है, मिसबैलेंस हो जाएगा, मिसबैलेंस होता है, तो बीमारी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और बीमारी बढ़ती क्यों है? एक तो हमारा घर का नॉर्थ ईस्ट खराब होता है, एक हमारी कुंडली का 6th हाउस एक्टिवेट होता है। अच्छा, 6th हाउस रिलेटेड टू डिजीज, वो एक्टिवेट होता है। प्लस उसके साथ साथ हमारे घर का जो वास्तु है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके, इतनी सारी ठीक चीजें है, सर तो ये सब कंबाइंड है। तो अगर हम ये कहें कि एक चीजों से अगर देखा जाए तो नहीं होगा ये चीज, अगर आप ये कहते हो जी मैंने वास्तु करा लिया मैं बीमार नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको बैलेंसिंग करवानी पड़ेगी प्लैनेट्स की। आप ये कहें कि मैंने पत्री दिखा दी है और मेरी बीमारी ठीक हो जाती है और मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वो भी काम नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। जब तक आपकी अच्छी दशा है तब तक आपको नॉर्थ ईस्ट काफी हद तक बचाएगा, और जब तक आपकी दशा थोड़ी नेगेटिव हो गई वही आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा, दिशा उल्टी हो जाएगी उसकी। बिल्कुल हो जाएगी। और इस केस में क्या होता है कि ये चीजें कोई मतलब इमीडिएटली जैसे होता है ऐसे नहीं होती है, हर चीज में टाइम लगता है। पर हाँ, सारी चीजों का साथ लेने से वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, क्लिनिकल थेरापी, प्राणिक हीलिंग, इन सब से नो डाउट चीजें रिड्यूस होती हैं और आपकी बीमारी में कटौती होती है, और आपकी लाइफ के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं वो डे बाय डे कम ही होते हैं, बढ़ते नहीं है। अच्छा, ये गारंटी है। ठीक है। तो सर अगर किसी को आपसे अगर जुड़ना है, आपसे पर्सनली बात करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर वगैरह? प्रोसीजर यही है कि मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मिला जा सकता है। ओके, तो आप पर्सनली उन्हें बताएंगे ये सारी चीजें? हाँ, नेचुरल है उसमें। मेरे को एक क्लाइंट को जो मैं हैंडल करता हूँ तो वो ये है कि कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं मुझे एक के साथ, एक क्लाइंट के साथ। ठीक है, मेरी कोई टाइम लिमिट्स नहीं है कि आप आधे घंटे में से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट देता ही दिन में 2 या 3 हूँ। अच्छा, इससे ज्यादा देता ही नहीं हूँ। मतलब तसल्ली से मेरे को ये है कि अगला मेरे पास आया है, मेरे पे ट्रस्ट करके आया है, और मुझे अगर उसको रिजल्ट नहीं दिया पॉजिटिवली तो फिर उसके आने का फायदा नहीं है। कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि मैं 20 मिनट दूंगा, इतने रुपए लूंगा, 20 मिनट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं इवन वास्तु करने भी जाता हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे को एक एक चीज देखनी होती है, और मैं लेआउट प्लान पहले बनवाता हूँ। ठीक है, मेरे जो लेआउट आर्किटेक्ट्स हैं वो पहले उसका प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद हम गूगल अर्थ से भी डिग्री लेते हैं, पर्सनल जाके भी मैं डिग्री लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं उस घर की विजिट, तकरीबन मैं घर के सारे लोगों को बिठा के ही सारी रेमेडीज, सारी उनकी चीजें डिस्कस करने के बाद ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं उनका फीडबैक लेता हूँ। अच्छा, ये नहीं कि आप आए और भूल गए। मेरा यहाँ से आपको फोन जाएगा। अच्छा, कि आपकी क्या पोजीशन है, हमने ये काम किया था, अब क्या पोजीशन है या नहीं आया। हाँ, वो हम सारी उम्र फीडबैक लेते रहते हैं, मतलब लाइफ टाइम फीडबैक लेते हैं। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपने वो प्रॉपर्टी चेंज ना करी हो। अच्छा, हमारी एक नॉमिनल फॉलोअप फीस है। अगर आप ये चाहते हो कि हर महीने आप हमें फॉलो करें तो एक नॉमिनल फीस है, उस फीस से हम लोग फॉलोअप रखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर टेलीफोनिक भी टॉक रहती है और पर्सनल विजिट भी कभी कभी रहता है। अगर वो आसपास लोकल है, दिल्ली में एनसीआर है तो लोकल हो जाता है। ठीक है, दिल्ली से बाहर जो फॉलोअप है वो हम जाना पड़ता है, और कई दफ़ा नहीं भी जाते तो वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं, मतलब हो जाता है। ठीक है, तो सर अगर कोई नया मकान बनाता है तो आप वहाँ जाके विजिट करके ये सारी चीज़ें आप करवा देंगे? जब कोई नया मकान बनाता है ना तो अंकित उसमें कोई एक चीज़ नहीं देखी जाती। पहले तो उसमें ये देखा जाता है कि वो फेसिंग उसकी क्या है। ठीक है, वो फेसिंग उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से उसको सूट करती है कि नहीं। हाँ, ये आपने बताया के हिसाब से हर किसी का अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरफ ये है तो ये दिक्कत होनी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बस 2 ही चीज़ आपने बताई जिसकी रेमेडी कोई नहीं है, वॉशरूम और किचन की। हाँ, वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। बाकी ओवर एंड ऑल जब हम हेल्थ के इश्यूज को देखते हैं तो मैं साथ के साथ क्लिनिकल थेरापी भी यूज करता हूँ, जिससे कि उस आदमी को जल्दी रिजल्ट मिले। उपाय तो देखो करने ही पड़ते हैं,
और घर की रेक्टिफिकेशन भी हम कर देते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे अपनी बीमारी से और वो ठीक हो जाए, और वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बहुत लोग होते हैं। मतलब आप खुद ही फॉलोअप ले लोगे उससे? मैं फॉलोअप लेता भी हूँ, और मुझे थोड़ा पैशन है, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इसलिए नहीं करना है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे इसलिए करना है कि मुझे कुछ सुधार करना है। लोगों की जो हेल्थ आजकल बड़ी डिस्टर्ब हो रही है, उनको मैं बैलेंस कहीं कर सकूं, मेरा कोई योगदान हो सके। अगर ईश्वर ने मुझे चुना इस चीज के लिए, तो मैं अपनी सर्विसेज ईश्वर की कृपा से दे सकूं, और मैं उन लोगों को वो रिजल्ट दे सकूं जिसकी वो कामना करते हैं। सही बात है। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी तो सर बहुत सारी चीजें रेमेडी बताओगे जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए, कि ये चीज अगर वो कर लें तो थोड़ा उनको फर्क पड़ जाएगा, छोटा सा कुछ भी? देखो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जो मैंने 2 जोन बताए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसके अंदर अगर टॉयलेट किचन है तो देखो रेमेडीज तो इनको रीलोकेट करनी ही पड़ेगी। पहली रेमेडी तो यही है। ठीक है। मतलब उसे चेंज करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। हाँ, अब मान लो ना टॉयलेट है ना किचन है, ठीक है, तो वहां पे एंटी कलर्स तो नहीं है, मतलब वॉल पे अगर एंटी कलर्स हैं, एंटी कलर्स उस 2 जोन के क्या हैं, उस 2 जोन में जो एंटी कलर्स हैं वो रेड, पिंक, ऑरेंज, यानी कि एक तो फायर की फैमिली है, ये 3 कलर जो कि एक ही है, जो कि एक ही है, पिंक और ऑरेंज, ये एक ही कलर है। ऑरेंज ये फायर की फैमिली है, ठीक है, राइट। इनमें से कोई कलर नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप इमीडिएटली उसको हटवा दें। मतलब उसके अगर व्हाइट करवा दे तो? व्हाइट करवा दें, बेटर है। ऑफ व्हाइट करा दें, ऑफ व्हाइट नहीं करा सकते, जो एक न्यूट्रल कलर है, ऑफ व्हाइट नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप ऑफ व्हाइट और ब्लू दोनों कलर का सहारा ले सकते हैं। डिपेंड अपॉन जोन्स, जोन एक्सटेंडेड है या शॉर्ट है, उसके हिसाब से कलर यूज हो सकते हैं। नॉर्मली आप दोनों जगहों पे स्काई ब्लू, वाटर ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, जिससे कि उनको रिलीफ मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे किसी भी तरीके के कर्टन्स लगे हुए हैं, रेड सोफे हैं, कारपेट्स हैं, उनको आप रिमूव कर दीजिए, या उनके ऊपर कोई कपड़ा डाल दीजिए। कर्टन तो इजीली अवेलेबल है, कलर के चेंज हो सकते हैं, वो हो गए। इसके अलावा फ्लावर्स, कलर के कर्टन नहीं होने चाहिए, रेड ऑरेंज, वही फायर के नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर होते हैं तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब कई कहता है जी हमारे यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में ना टॉयलेट है ना किचन है, और पता लगा कि उस जगह के अंदर सेप्टिक टैंक बना हुआ है, हाँ, जो नीचे वो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो सीवर, बहुत बड़ा सीवर है जी वहाँ। अच्छा चलो, वो भी आपने, सीवर है तो उसकी भी रेमेडी हो जाती है। सेप्टिक टैंक है तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। अब रह गई बात नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें आपको ब्लू कलर का यूज करना चाहिए, और अपनी दवाइयाँ कहीं भी पड़ी हो घर में, वहां से उठा के आज ही नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, रिलीफ मिल जाएगा उससे। रिपोर्टें और वो लगाओ। दवाई खानी है आप वहीं से उठाओ, वहीं जाके खा लो, अच्छा, और फिर वहीं रख के आ जाओ। अब कईयों के नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है, कईयों के नॉर्थ ईस्ट में रखने की जगह नहीं है, एक विंडो है, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में आप विंडो के पास एक छोटी अलमारी, स्टूल, या किसी भी प्रकार का एक दराज वाला स्टूल या कोई छोटी सी अलमारी रख के उसमें मेडिसिन और रिपोर्टें रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो उस टॉयलेट की सीट को रेड कलर की टेप से उसको कट कर ले। टेप को नहीं, सीट को, ठीक है, टॉयलेट सीट को। और वो अगर टॉयलेट सीट नहीं है, वहां पे सिर्फ नहाने का बाथरूम है, तो उस जगह में, उस बाथरूम में एक ग्रीन बल्ब लगा ले। अच्छा, तो ये 2 चीजों को करने से हेल्थ में सुधार आ जाएगा। क्या बात है सर, ठीक है। और इसके अलावा तो फिर एक प्रोसीजर है, इमीडिएटली एक लेमैन के लिए क्या करना है वो ये करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो गाइज अगर किसी को जुड़ना है, सर से बात करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सर की वेबसाइट भी दे दिया, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। बाकी नंबर है सर का, सर से आप पर्सनली मिल भी सकते हो। कोई नया मकान बना रहा है तो आप सर को बुला सकते हो। किसी का बना बनाया मकान है, उसमें कुछ चेंजेस कराने तो भी आप सर से जुड़ सकते हो। हाँ, बगैर तोड़ फोड़ के बगैर तोड़ फोड़ के बगैर तोड़ फोड़ के हो जाएगा।
बस मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट किचन की तोड़ फोड़ डेफिनेटली होती है। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, टॉयलेट सीट ही हटा देते हैं। नहाने का आप रख सकते हो, ओके, नहाने का आप रख सकते हो, लेकिन टॉयलेट सीट अलाउड नहीं नहीं होनी है। चाहिए, बस। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ठीक है ना। उसके अलावा भी फिर हम होरोस्कोप के हिसाब से भी जो एक्टिवेशन होती है घर की वो भी चेक करते हैं। और अगर आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में ब्लू बल्ब लगा लिया है, रेड कलर रिमूव कर लिया है, चाहे वहां पे रेड कलर के फ्लावर पड़े हैं आर्टिफिशियल, वो भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, वो भी फायर की निशानी है। वो भी फायर। अब ये मेरा साउथ वेस्ट वाला जोन है, ये वाला ये जहाँ वाला जोन, बैठे ठीक हैं। ठीक तो यहाँ पे आपको दिखेगा येलो, तकरीबन येलो मिलेगा। येलोनेस, हर चीज येलो या गोल्डन जैसे मिलेगी। फ्लावर भी अगर आप देख रहे हो तो येलो है, गोल्डन, सब कुछ गोल्डन मिलेगा। गोल्डन है, ठीक है। तो इस तरीके से सोफे भी इसमें गोल्डन, हाँ, उसमें टच दे दी है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जोन के हिसाब से बैलेंसिंग कर लेने से एक लाइफ में भी बैलेंस बन जाता है। नो डाउट एस्ट्रोलॉजिकली भी रेमेडी करनी पड़ती है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं लाल किताब नहीं करता, और मैं केपी करता हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। ये दो चीजें में स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, इसमें इन केपी और वैदिक ये एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जिसमें मेरे को 100% रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर किसी का होरोस्कोप नहीं है, जिस तरह मैंने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में आप ब्लू बल्ब लगा लीजिए, पेंट रिमूव कर लीजिए, दवाइयाँ वहाँ रख दीजिए। साउथ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो उस टॉयलेट की सीट के चारों तरफ आप लाल रंग की एक टेप लगा सकते हैं, मतलब उसे ढक सकते हैं उससे, साइडों पे, जमीन पे लगती है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कॉपर की पत्ती आती है, आप उसको जमीन में इंसर्ट कर सकते हो, उसको सर्जरी टेक्निक बोलते हैं। ओके। अगर टॉयलेट नहीं है, सिर्फ नहाने का है, वॉशिंग एरिया है, तो आप वहाँ पे एक ग्रीन बल्ब लगा सकते हैं, 24x7 एलईडी बल्ब, छोटा सा जो जलते रहना चाहिए, जो जलता रहना 24 चाहिए। घंटे। ये रेमेडी हो गई। तीसरा, इसमें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या है, ये तो वास्तु से हो गई। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ये है कि आप कुछ पैसे उन गरीब आदमियों के ऊपर लगा दें जो बीमार है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अल्ट्रासाउंड कराना है, उसके पास पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को दवाई लेनी है, उसके पास पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ट्रीटमेंट लेना है, उसको डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा, जरूरत है उसको, तो उसकी वो जरूरत पूरी करवा दे। तो आपका पैसा कहाँ चला गया? उस चीज में चला उस मेडिकल के ऊपर खर्च हो गया। मतलब लिखा हुआ था उसका, उस बंदे नहीं, लिखा हुआ नहीं, उसने उस मेडिकल के ऊपर खर्च कर दिया, तो उससे उसके अपने ऊपर लगाने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन खरीद के आप हॉस्पिटल में डोनेट कर दो, तो आपकी ये चीजें भी टल जाती हैं। मतलब हेल्थ इश्यूज खुद के ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। मतलब ये सारी हम तो हॉस्पिटल में जाके लोगों को खाना भी खिलवाते हैं। अच्छा। और हॉस्पिटल के अंदर 2 घंटे बिठवाते हैं, उनसे मेडिसिन लेके डोनेट करवा देते हैं। और कुछ लोगों की हेल्प, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जो 400, 500, 1000 के अंदर अंदर होता है, अकॉर्डिंग टू आपकी जितनी पॉकेट आपकी अलाउ करती है, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं आप ज्यादा कहीं कराओ, ये कर देते हैं तो भी आपके हेल्थ इशू डे बाय डे कम होने लगेंगे। क्या बात है सर। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये नेचुरल वे में है, और एक किस्म के हम आपके कर्मा अलाइनमेंट कर देते हैं। अच्छा, तो जो कर्म गलत कर रखे होते हैं, नहीं, कर्म तो देखो सबने अपने हिसाब से कर रखे हैं ना, तभी तो भुगतता आदमी। तो उसके हिसाब से हम उनकी अलाइनमेंट करते हैं। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हो, नहीं कराते? टायर की अलाइनमेंट होती है आगे। तो आपकी अलाइनमेंट ये है। ठीक है। फिर दूसरा, तीसरा, स्पिरिचुअली आप पॉजिटिव हो जाओ। अच्छा। अपने माइंड को ये मैसेज देना शुरू कर दो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूं। अच्छा। और मैं ठीक हो रहा हूं। ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आता है ना सर, ये नेचुरल है। उसको मैसेज देना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, वास्तु वाइज, एस्ट्रोलॉजिकल वाइज और स्पिरिचुअल वाइज। जब आप तीनों चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करके ये चीजें करते हो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलती है। मतलब कोई बीमार है, वो अपने माइंड को मैसेज देगा कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और ये मेरी बीमारी कम हो रही है, अब मेरे जितने डिस्कम्फर्ट्स हैं वो दूर हो रहे हैं। तो वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो बीमारी भी कम होने लग जाएगी। यस, क्योंकि आपका सबसे बड़ा बॉडी का हीलर सबकॉन्शियस माइंड है। उसको जो भी आप मैसेज करते हो वो बॉडी से वही करवाता है।
योर सबकॉन्शियस इज वेरी इनोसेंट, आप उसको जो बोलोगे वो करेगा। अच्छा हाँ, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज समझता है। अच्छा तो इसलिए हम क्लिनिकल हिप्नोसिस थेरेपी करते हैं। अच्छा। जो उस माइंड को पता होता है, उस लैंग्वेज को उसके माइंड में समझेगा, फ्रेंच समझेगा, इंग्लिश समझेगा, हिंदी समझेगा। नहीं वो सब समझता है, सब समझता है। अच्छा। सारी लैंग्वेज समझता है। ठीक है। हम उसको उसी की भाषा में वो मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं जो उसको चाहिए होता है, तो वो रिकवरी पे आ जाता है। मतलब ये हेल्थ से भी कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल का मैंने बता दिया, जिनके पास कुंडली नहीं है या जिनको एक अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नहीं पता है, तो वो मेडिसिन की हेल्प करे और हॉस्पिटल में डोनेट करे, और लोगों के डॉक्टर का कोई खर्चा है छोटा मोटा, अगर अच्छा समर्थ है तो अच्छे तरीके से कर दे, नहीं तो जितना वो कर सकता है, जितना वो कर सकता है। 100-200 रुपए की मतलब 100 दवाइयाँ, रुपए की भी अगर आप दवाई तो आपकी पॉकेट अलाउ करती तो आप वो चीज करो, आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। खुद की दवाइयाँ कम हो जाएगी। तो ठीक है इससे ना? बेटर चीज क्या है सर? क्योंकि आप यूनिवर्स में क्या मैसेज दे रहे हो, यूनिवर्स में आप ये मैसेज दे रहे हो कि मैं लोगों को ठीक कर रहा हूं और लोगों की के लिए अच्छा सोचता हूं। यूनिवर्स तुम्हारे लिए वो करेगा। मतलब वही सबकॉन्शियस माइंड ही हो गया ना सर ये चीज। वही तो कह रहा हूँ कि वो अपने आप तुम्हारे लिए करेगा। और घर का मैंने बोल ही दिया आपको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट 2 जोन है। 2 जोन है, ठीक है। तो ये हमारा हेल्थ का था। तो नेक्स्ट सेशन आएगा। नेक्स्ट सेशन में सर क्या बताने वाले हैं आप? नेक्स्ट सेशन ज्यादातर मेरे पास जो लोग आते हैं वो ये भी कहते आते हैं, ये हमारे पास पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, कमाते तो बहुत है, रुकता हाँ नहीं रुकता नहीं है, और हमारा कैश फ्लो रुक गया है, या आ रहा तो था, रुक गया है, या हमारे पैसे बहुत जगहों पे फंस गए हैं। तो कर्जा भी हो जाता है लोगों के ऊपर। और कुछ हमारे बैंक से डिस्प्यूट हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली कर्जा जो जिन्होंने लिया हुआ चल रहे है हैं कैसे चुकाएं, लिटिगेशंस हैं, कैश घर में टिकता नहीं है, इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये रहने वाला है। स्टे ट्यून रहना भाई वीडियो के अंदर। चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसे नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज भी आएंगे, सारी चीजें वीडियो के अंदर हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। सर के साथ जुड़े रहेंगे काफी टाइम तक, सारी चीजें बताएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर किसी का कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खोल रखा है, कमेंट कर देना, सर आपको उस पर भी रिप्लाई दे देंगे। बाकी सर की वेबसाइट भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, नंबर भी मैंने दे दिया है। कहाँ पे बताया सर आपने लोकेशन? वेस्ट दिल्ली के अंदर। वेस्ट दिल्ली के अंदर अगर आप नियरेस्ट है तो सर से आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके कॉल पे बात करके आप मिल सकते हैं सर से। अगर कोई भी छोटा मोटा इशू है, अगर इसके अलावा भी कोई और आपको बात करनी तो आप सर से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है जी गाइस, बाकी वीडियो को रखते हैं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।